नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि 24 दिसंबर की बड़ी अपडेट आपके सामने है, जिसमें मुख्य अपडेट हमारी रहेगी हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हार के वजह की अंतरिम रिपोर्ट जारी की। उसके अलावा 10वें दिन भी नहीं हुआ अंतिम शव का अंतिम संस्कार, और उसके साथ साथ 10 बड़ी अपडेट आपको स्टेट की इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सबसे पहले हमारी अपडेट है, 10वें दिन भी सोमवार को शव का अंतिम संस्कार करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी बागोत पहुंचे। यानी कि बागोत गांव में एक मृत्यु हुई थी मोहित नाम के व्यक्ति की, जिसकी उम्र 26 वर्ष थी। गांव बागोत, उस मोहित ने फांसी लगा ली थी, आत्महत्या की थी। इसमें जो परिवारजन है उनका कहना है कि पूर्व मंत्री समेत सहित 8 व्यक्ति जो हैं वो इस आत्महत्या के जिम्मेवार हैं, और वह अपनी पुलिस रिपोर्ट करवाना चाहती है, एफआईआर दर्ज करवाना चाहती है। लेकिन विभाग जो पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना है कि कोई भी सुसाइड नोट या कोई भी तथ्य हमारे पास नहीं है, इस वजह से हम इसका पुलिस रिपोर्ट यानी कि एफआईआर नहीं कर सकते हैं। इसी बात पर अड़े हुए हैं, और परिजन है वो अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उस वजह से 10 दिन हो चुके हैं, अभी भी शव को कनीना नागरिक अस्पताल में फ्रीजर में रखा हुआ है। व्यक्ति के पिता का कहना है कि 12 दिन बाद वह न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 12 दिन तक का वह वेट करेंगे। और इधर दूसरी तरफ अधिकारी परिजनों को मनाने में लगे हुए हैं। एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार समेत बहुत सारे अधिकारी लगभग हर रोज उनके घर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बात का समाधान नहीं हो पाया है। अगली हमारी अपडेट है, हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री की नई योजना, गांव में जमीन खरीदकर प्लाट काटकर बेचेगा विभाग। यानी कि जो गांवों में जमीन है उस पर जैसे शहर में फ्लैट बनते हैं उस प्रकार फ्लैट बनाकर उनमें मकान बनाएगी गवर्नमेंट, और फिर उनको बेचेगी। बेचते समय जो गरीब वर्ग के जो जो भी परिवार हैं उनको इसमें आर्थिक तौर से लाभ दिया जाएगा। जिस प्रकार पहले स्कीमें आती थी उसमें मकान दिए जाते थे, प्लाट दिए जाते थे, उसी तर्ज पर दिए जाएंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि हमने उन परिवारों को भी मालिकाना हक दिया है जिनके पास पहले प्लाट मिल चुके थे लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं था। और कहा नए वर्ष में गरीबों को 100 गज के प्लाट देने की होगी शुरुआत। अभी ये प्रोजेक्ट है, ये डेमो मोड पे चल रहा है, और उनकी विधानसभा इस हरियाणा में इसको पहले शुरुआत की जाएगी। यदि ये सक्सेस होता है तो पूरे प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा। अगली हमारी अपडेट है किसानों के लिए, सरसों की फसल के लिए बन रहा उचित मौसम, समय अनुसार करी सिंचाई। फसलों को पाले से बचाने के लिए यहाँ पे बताया गया है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड का 0.2% या थायो यूरिया का 0.1% छिड़काव करके फसल को पाले से बचा सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि आपको सिंचाई कब कब करनी चाहिए जिससे आपकी फसल को नुकसान ना हो। और फिलहाल जो ठंड है वो सरसों के लिए लाभदायक है, लगभग सभी फसलों के लिए लाभदायक है, टमाटर के लिए हानिकारक हो सकती है। अगली हमारी अपडेट है, निसान होंडा करेगी विलय, बनेगी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी। यानी कि जो होंडा है और जो निसान है दोनों कंपनियों में विलय हो जाएगा। विलय होने के बाद ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, और मार्केट में इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे और कंपनियों के मूल्य वगैरह में भी और प्रोडक्ट में भी उछाल देखने को मिल सकता है। इससे आम लोगों को फायदा होगा। अगली हमारी अपडेट है, यूजी व पीजी कोर्स में 7 बदलाव, साल में 2 बार प्रवेश और नए प्रोग्राम चुनने का भी मौका। यानी कि जो साल में 2 बार प्रवेश का मतलब ये है, जो हमारे डिस्टेंस के कोर्सेज हैं लगभग साल में 2 बार एमडीयू भी करवाती है, इग्नू भी करवाती है, उसी तर्ज पर ये 7 बदलाव किए हैं, और नए प्रोग्राम चुनने का भी मौका आपको इसमें दिया जाएगा। उसी के साथ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में 179 यानी कि 179 पदों पर भर्ती 12 जनवरी तक कर सकते हैं इसके लिए आवेदन। इसमें जो एज लिमिट है वो आपकी 28 से 30 रखी गई है। उम्मीदवार 12 जनवरी तक ऑफिशियल साइट पर अपना आवेदन कर सकते हैं। उससे अगला है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में जूनियर असिस्टेंट के 89 पदों पर भर्ती, 28 जनवरी तक करें आवेदन। 30 दिसंबर 2024 से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और 28 जनवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अलग अलग क्वालिफिकेशन बताई हुई है, एज क्राइटेरिया 18 से 30 वर्ष के बीच बताया हुआ है, और जो एज काउंट होगी वो आपका 1 नवंबर 2024 से काउंट होगी। उसके अलावा एसबीआई में एसोसिएट क्लर्क के 13,735 पदों पर भर्ती, 7 जनवरी तक करें अप्लाई।
आयु सीमा इसकी आपके 20 से 28 साल रहने वाली है। आयु की जो एज काउंट करी जाएगी वो आपकी 1 अप्रैल 2024 से काउंट करी जाएगी। फीस यहाँ पे जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये, SC ST PH के लिए उम्मीदवार बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। और यहाँ पे सैलरी बताई हुई है 26,730 रुपये। उसके बाद यूपीएससी में आवेदन शुरू, मेंस के लिए 22 जनवरी तक आवेदन। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनके आवेदन कर सकते हैं। एज वही 18 से 40 है। रिजर्व कैटेगरी वगैरह सब डिटेल बताई हुई है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में स्नातकों के लिए 107 पद, 25 तक आप आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 35 साल रहने वाली है। फीस की बात करें, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये, SC ST और PW कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये फीस रहने वाली है। उसके अलावा इसी पेज पर साइड में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली हमारी अपडेट है, पहली बार बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री का औपचारिक रूप से प्रत्यर्पण मांगा। बांग्लादेश ने कहा हसीना को लौटाओ, भारत ने कोई कमेंट नहीं किया, यानी कि भारत ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। संधि का राग छेड़े पर फैसला भारत के हाथ में ही है, यानी कि कोई संधि हुई थी उसके अकॉर्डिंग बांग्लादेश शेख हसीना की डिमांड कर रहा है और उसमें भारत का मानना ये है, हालांकि अभी कोई आधिकारिक इसमें जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें जो प्रत्यर्पण का प्रावधान है, इसमें कोई भी राजनीतिक यदि मामले हैं, राजनीतिक मामले की वजह से कोई केस वगैरह है तो उसमें वो संधि काम नहीं करती है। हालांकि अभी भारत की तरफ से इसमें कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है, नो कमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अगली हमारी अपडेट है, शिक्षक लंबे समय से कर रहे हैं तबादलों का इंतजार, जल्द मिल सकती है खुशखबरी। यानी कि जो हरियाणा में स्कूल के जो शिक्षक हैं उनका जो ट्रांसफर था वो पिछले साल 26 अक्टूबर में इस पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि परीक्षाओं का हवाला देकर इस पर रोक लगाई थी, लेकिन अभी तक इनका जो ट्रांसफर है वो नहीं हुआ है शुरू। तो इसमें जल्द ही ऑनलाइन ट्रांसफर करने का विचार बना रही है सरकार और मार्च में ट्रांसफर होने की संभावना है। जल्द सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव, मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद तबादलों पर शुरू होगा कार्य। अगली हमारी अपडेट है, हरियाणा कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष करण सिंह दलाल का दावा, विधानसभा चुनाव में भाजपा और सरकारी मशीनरी ने लोगों का मत चुराया। अंतरिम रिपोर्ट मीडिया को जारी करते हुए कहा, कुल मतों में 72,235 का अंतर, आयोग ने भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ाया। यानी कि ये जो अपडेट है इसमें बताया गया है कि जो कुल भाजपा को अंक जो वोट मिले हैं और पहले डाटा जारी हुआ था कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, उनके जो डाटा है उन डाटा के अकॉर्डिंग 72,235 जो वोट हैं उनका अंतर आया हुआ है। और साथ ही में उन्होंने बताया है कि जो सरकारी अफसर हैं उन्होंने भी चुनावों को प्रभावित किया है और जो अगली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें वो साक्ष्य जुटाएंगे और जो इनके सबूत हैं, जो वीडियो वगैरह का वो जिक्र कर रहे हैं, वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताएंगे। और साथ में उन्होंने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने बीजेपी को जिताने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि जो इस पे जांच होनी चाहिए, यदि हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें भी सजा दे सकते हैं, लेकिन इस पे जांच जरूर हो। ये पूरा डिटेल है जिसमें बताया हुआ है उन्होंने किस प्रकार आंकड़ों में फेरबदलाव बताया है, जो उनका प्रतिशत में अंक था और जो उनको टोटल वोट मिले हैं उनके बीच डिफरेंस है, जिससे वो बता रहे हैं कि बहुत सारी विधानसभाओं में शहरी क्षेत्र में गड़बड़ ज्यादा हुई है। ये पूरी जांच इसमें आप पढ़ सकते हैं। अगली अपडेट है, सीएम की घोषणा, गरीबों को 5 लाख नए घर देंगे, बाहर पढ़ने वाले BC SC छात्रों की फीस सरकार देगी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो महिलाओं को 2100 रुपये मिलने हैं उसका बिल बजट में लाएंगे और जल्द ही उस योजना की शुरुआत की जाएगी, यानी कि अगले साल उस योजना की शुरुआत होने की संभावना है। और साथ में उन्होंने जिक्र किया है कि सरकार प्रदेश में 1 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लाट और PM आवास योजना के तहत 5 लाख नए मकान बनाकर देगी। इस तरह की घोषणा करनाल में सीएम ने की है। अगली अपडेट है, विवाद, राष्ट्रीय खेल अवार्ड की चयन समिति ने खेल रत्न अवार्ड के लिए मनु को नहीं चुना तो बड़ा मामला। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मन्नू भाकर को खेल रत्न के लिए नामित न करने पर भड़के पिता, बोले पुरस्कारों के लिए भीख मांगनी पड़ी तो क्या मतलब। 6 साल से 106 कैश अवार्ड के लिए आवेदन किया, वे भी अभी तक नहीं मिले हैं
और जो मानना है लोगों का वो ये है कि मनु भाकर ने पहले ट्वीट कर दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, क्या मैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की हकदार हूँ, धन्यवाद। हालांकि बाद में इस ट्वीट को हटा दिया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये ट्वीट भी कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। उसके अलावा बताया है कि समी ने नहीं किया था आवेदन, बीसीसीआई के आवेदन पर मिला था अर्जुन अवार्ड। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।